गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विकास यादव फ्रॉम बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जो हमारा टॉपिक है आज के लिए, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया। आज का आपका टॉपिक क्या है? आपका आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब ये क्या चीज है? आइसोलेशन का मतलब क्या? आइसोलेट करना, किसी भीड़ में से कुछ मतलब की चीज को निकाल लेना। भाई आइसोलेशन का सिंपल सा मतलब क्या है? कहीं पे कुछ किसी अपने मतलब की चीज को कहीं से निकाल देना, बाकी चीजों को छोड़ देना। किसी भीड़ में से अपने काम की चीज को निकालना, बाकी को छोड़ देना, ये तो आइसोलेशन होता है। अब आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का क्या मतलब हुआ? आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कहीं पे बैक्टीरिया की कॉलोनी है, मीन्स बैक्टीरिया कहीं पे ग्रो कर रहा है। तो भाई तमाम तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। तो कहीं पे मान लिया आपने दीवार पे, मिट्टी पे, कहीं पे सड़ी गली चीजें कहीं पे वहां बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो बैक्टीरिया की कॉलोनी वहां बनेगी। लेकिन उस कॉलोनी में कौन कौन से बैक्टीरिया होंगे, कितने टाइप के बैक्टीरिया होंगे, इसके बारे में हमें पता नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये कि उसमें से जो एक खास बैक्टीरिया है उसको हम अलग करेंगे अपनी नीड के हिसाब से। मीन्स जो भी रॉ मटेरियल पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप के बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। तो उन एक से ज़्यादा टाइप के बैक्टीरिया में से जो हमारे मतलब का बैक्टीरिया है उसको अलग करके उसका ग्रोथ कराना, दैट इज नोन एज आइसोलेशन। इट मीन्स क्या कि जो आपका बैक्टीरिया किसी रॉ मैटर पे ग्रोथ कर रहा है, तो वहाँ बैक्टीरिया की जो कॉलोनी बनेगी उसमें तमाम टाइप के बैक्टीरिया होंगे। तो उसमें से किसी एक खास टाइप के बैक्टीरिया को अलग कर लेना, दैट इज नोन एज आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब आइसोलेट, अब हम आइसोलेट कैसे करेंगे? इसके लिए बहुत सारे मेथड, किस तरीके से हम बैक्टीरिया को आइसोलेट करेंगे इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं। लेकिन वो जानने के पहले हमको दो चीजें जाननी पड़ेंगी। पहला, प्योर कल्चर, और दूसरा मिक्स्ड कल्चर। ये क्या चीज है? प्योर कल्चर का मतलब ये हुआ कि हमने पेट्री प्लेट्स में बैक्टीरिया का ग्रोथ कुछ इस तरीके से कराया कि उस पेट्री प्लेट्स में जो बैक्टीरिया की कॉलोनी बनी वो एक ही टाइप का बैक्टीरिया है, वो कोई एक स्पीसीज है। जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हमने कहीं पे ग्रो करा दिया, तो वहाँ पे स्यूडोमोनास नहीं होगा, वहाँ पे कॉलरा का बैक्टीरिया नहीं होगा, वहाँ पे इकोलाई नहीं होगा, वहाँ पे सिंगल क्या, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब अगर उसे हम क्या कहेंगे? प्योर कल्चर। इट मीन्स प्योर कल्चर इज द कल्चर इन विच single type of bacteria, a single species of bacteria is cultivated, that is known as pure culture. It means pure culture
is the culture in which a single type of bacteria is cultivated, या a single species of bacteria is cultivated. That is known as pure culture. दूसरा क्या है? मिक्स्ड कल्चर. मिक्स्ड कल्चर का मतलब क्या? एक ऐसा कल्चर, कल्चर का मतलब क्या है? एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन, एक बैक्टीरिया की कॉलोनी, ऐसे हमारी कॉलोनी होती है, ऐसे बैक्टीरिया की कॉलोनी इज नोन एज बैक्टीरियल कल्चर. मिक्स्ड कल्चर इज द कल्चर इन विच more than two or more than two types of bacterial species are present. Mixed culture are the culture in which two or more than two types of bacterial species are present. It means हमने एक कल्चर मीडिया पेट्री प्लेट्स लिया, उस पर बैक्टीरिया को ग्रोथ कराया, जो बैक्टीरिया वहाँ ग्रोथ किया, अगर वो केवल एक स्पीसीज है, लाइक स्यूडोमोनास, एक स्पीसीज यहाँ ग्रोथ कर रही है, तो प्योर कल्चर. दूसरा पेट्री प्लेट्स लिया, हमने उसमें बैक्टीरिया को ग्रोथ कराया, वहाँ स्टेफाइलोकोकस ऑरिस भी ग्रो किया, स्यूडोमोनास भी ग्रो किया, इकोलाई भी ग्रो किया, बैसिलस एंथ्रेसिस भी ग्रो किया, टीबी का बैक्टीरिया भी ग्रो कर दिया, मान लिया. तो कई बैक्टीरिया, दो या दो से ज्यादा स्पीसीज अगर एक ही कॉलोनी में डेवलप हो गई, दैट इज नोन एज मिक्स्ड कल्चर. क्लियर? तो अभी हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे कि हमारे कौन कौन से मेथड्स हैं आइसोलेशन के लिए, कौन कौन से मेथड्स हमारे हैं आइसोलेशन के लिए. इसमें आपको बताएंगे स्ट्रीक प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड, रोलिंग ट्यूब मेथड, माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड. ये तमाम मेथड हैं आइसोलेशन के लिए. अच्छा, दूसरी चीज आती है प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया. व्हाट इज प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया? प्रिजर्वेशन का मतलब क्या? कि हमने बैक्टीरिया की कॉलोनी को जिंदा हालात में प्रिजर्व कर दिया. अब वो, क्योंकि भाई नेचर में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसमें से केवल 1% बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है. सिर्फ 1% बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है. 99% बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल हैं. ऐसी वायरस का देख लीजिए, 1% वायरसेस आर हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स, 90% हमारे लिए बेनिफिशियल ही है. गंगा के पानी में देख लीजिए बैक्टीरियोफेज वायरस है, उस वजह से वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती, पानी को प्योर बनाए रखते हैं. तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब हमारे लिए हार्मफुल हैं, ऐसा नहीं. 90 to 99% हमारे लिए यूजफुल हैं. 1% ऐसे होंगे जो हमारे लिए हार्मफुल होंगे. तो जो हमारे काम के लिए, जो हमारे फायदे की चीज़ है, उनको हम क्या चाहेंगे कि लंबे समय तक प्रिजर्व किए रहें. प्रिजर्व करने का मतलब क्या? कि बैक्टीरिया को जिंदा हालात में ही रखे रहना 20 साल तक, 30 साल तक. उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया. अब उसके लिए भी तमाम मेथड हैं. फ्रीज ड्राइंग कर दिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, स्टेराइल सॉइल में डाल दिया, ठीक है. ऐसे तमाम मेथड हैं बैक्टीरिया को प्रिजर्व करने के लिए. तो उसके बारे में हमको डिस्कशन करना है. हमें दो चीज पढ़ना है, आइसोलेशन की क्या क्या टेक्निक्स हैं और प्रिजर्वेशन की क्या क्या टेक्निक्स हैं. आइसोलेशन का मतलब ये कि हम एक सिंगल स्पीसीज को अलग कर लें, और प्रिजर्वेशन का मतलब ये कि हम उसको काफ़ी लंबे समय तक अपने एकेडमिक रिसर्च के लिए, एग्रीकल्चर बेनिफिट के लिए, इंडस्ट्रियल बेनिफिट के लिए उसको लंबे समय तक प्रिजर्व रखें. दैट इज नोन एज प्रिजर्वेशन टेक्निक्स. उसमें रेफ्रिजरेटर का यूज करना, फिर समय समय पे मीडिया बनाते रहना, समय समय पे कल्टीवेट करते रहना, और साथ ही साथ लायोफिलाइजेशन, उनको प्रिजर्व करना स्टेराइल सॉइल में. ये तमाम टेक्निक्स हैं. या मिनरल ऑयल में प्रिजर्व कर देना, ये तमाम टेक्निक्स हम इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे. तो अब हम डिस्कशन करेंगे वेरियस टेक्निक्स फॉर द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया.
आइसोलेशन टेक्निक्स। उसमें कौन कौन सी टेक्निक है आइसोलेशन की? आइसोलेशन की जो आपकी पहली टेक्निक है उसे हम नाम क्या देते हैं? स्ट्रीक प्लेट मेथड। क्या नाम देते हैं? स्ट्रीक प्लेट मेथड। दूसरी टेक्निक को क्या नाम देते हैं हम? फोर प्लेट मेथड। तीसरी टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं? स्प्रेड प्लेट मेथड। चौथी टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं? रोलिंग ट्यूब मेथड। पांचवी टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं? पांचवी टेक्निक को हम नाम देते हैं माइक्रो मैनिपुलेटर। ये पांच क्या है हमारे? वेरियस आइसोलेशन टेक्निक्स। फर्स्ट वन इज स्ट्रीक प्लेट मेथड, सेकंड वन इज फोर प्लेट मेथड, थर्ड वन इज स्प्रेड प्लेट मेथड, फोर्थ इज रोलिंग ट्यूब मेथड एंड फिफ्थ इज माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। अब हमें इंडिविजुअल हम डिस्कस करेंगे कि हर किसी टेक्निक में हम क्या करते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्कस स्ट्रीक प्लेट मेथड। स्ट्रिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिकिंग? स्ट्रिकिंग मतलब क्या? टिकना, टिकना। जैसे गांव में पहले आप कोई सी चीज पे कोई चीज लगा दें, ऐसे चंदन लगाते हैं माथे पे, टिकना। स्ट्रिकिंग सिंपल सा। स्ट्रिकिंग का मतलब क्या? कहीं पे किसी मीडिया पे हम बैक्टीरिया को टिक दे रहे हैं। जैसे आप माथे पे क्या लगाते हैं? चंदन। स्ट्रिकिंग। इसमें हम क्या यूज करते हैं? हम ये करते हैं कि पेट्री प्लेट लेते हैं। पेट्री प्लेट में जो भी कल्चर मीडिया आप बनाना चाहते हैं, जो मीडिया है, उस मीडिया को पोर कर देते हैं। जाहिर सी बात है, हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? एगर मीडिया। तो हमने एगर मीडिया लिया लिक्विड फॉर्म में, थोड़ा सा गर्म रहता है 45 डिग्री या जो भी टेम्परेचर पे, उसको पेट्री प्लेट में डाल दिया तो हमारा कल्चर मीडिया बन के तैयार हो गया, मीडिया बन के तैयार। अब हम क्या करेंगे कि एक निडल लेंगे। निडल स्पेसिफिक होती है, निडल से निडल, उसको हम रेड हार्ट कर देंगे, एकदम गर्म कर देंगे, रेड हार्ट। रेड हार्ट करने के बाद फिर कूल कर देंगे तकरीबन 30 सेकेंड्स के। उसके बाद हम जिस बैक्टीरिया को ग्रोथ कराना है उसके सैंपल में उसको डिप करेंगे। डिप करेंगे तो निडल की सरफेस पे कुछ बैक्टीरिया चिपक जाएगा, उसे हम क्या नाम देंगे? इनोकुलम। क्या नाम देंगे? इनोकुलम। उस इनोकुलम को लेकर के ऐसे 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 टिक दिया, दिस इज स्ट्रिकिंग। अब जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, कभी कभी ऐसे भी करते हैं। ऐसे भी करते हैं कभी कभी। ऐसे भी, बहुत बार ऐसे भी करते हैं। स्ट्रिकिंग। अब ये एक ही जगह क्यों नहीं करते? इसे स्ट्रिकिंग इतना इसलिए क्योंकि पहले जो आपने इनोकुलम निडल पे लिया होगा वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में होगा। जब उसको टिकेंगे ऐसे बाहर आगे से करते हुए
तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो ग्रोथ करेगा वो बहुत एक फिल्म के रूप में ग्रोथ करेगा। कल्चर जो मीडिया है उस मीडिया के सरफेस पे बैक्टीरिया एक पतली फिल्म के रूप में ग्रो करेगा। तो बैक्टीरिया जैसे हम लोग कहते हैं कि जब हम सेक्शन काटते हैं तो सेक्शन जितना पतला कटे उतना ही फायदेमंद होता है एकेडमिक पर्पज ऑफ एकेडमिक के लिए, स्टडी के लिए। ऐसे ही जब बैक्टीरिया की कॉलोनी कहीं पे ग्रो करती है तो बैक्टीरिया की कॉलोनी की लेयर जितनी पतली बने उतना ही आपका एकेडमिक रिसर्च के लिए वो चीज़ बढ़िया माना जाता है। क्योंकि अगर कॉलोनी बहुत डीप मीडिया में बहुत ज़्यादा अंदर तक धंस गया उसमें से कितने यूनिट को आप बाहर निकाल पाएँ कितने को नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बनाना है, कॉलोनी को बनाना है, वो एक पतली लेयर के रूप में, पतली फिल्म के रूप में। तो उसके लिए क्या, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते 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 क्या हो गया, डाइल्यूशन इस तरीके से हो गया। अब जो बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा वहाँ वो एक पतली फिल्म के रूप में ग्रो करेगा, तो वहाँ उसको वहाँ से आइसोलेशन थोड़ा सा इजीली होता है। इट मीन्स स्ट्रीक प्लेट मेथड में हम स्टेराइल कल्चर, ये मीडिया जो जिससे हम स्ट्रिकिंग कर रहे हैं वो मीडिया स्टेराइल होता है, स्टेराइल मीडिया लेते हैं। बेसिकली उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेंगे एगर मीडिया या एगर ब्रोथ, उसको हीट होने के लिए रख देंगे ऑटोक्लेविंग में। ऐसे ही आपका पेट्री प्लेट्स, उसको भी ऑटोक्लेविंग में डालते हैं, स्टेराइल हो जाए। फिर एसेप्टिक ट्रांसफर करते हैं। एसेप्टिक ट्रांसफर में हम उस मीडिया को पेट्री प्लेट पे डालते हैं, एसेप्टिक ट्रांसफर, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया को डालते समय इन्वायरमेंट में मौजूद बैक्टीरिया भी उस प्लेट पे ग्रोथ कर जाएं। ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। वो टेक्निक्स लेबोरेटरी स्केल पे बहुत ही स्किल्ड में किया जाता है। यानी कि स्ट्रीक प्लेट मेथड में हम पहले स्टेराइल कल्चर मीडिया तैयार करते हैं। वह स्टेराइल कल्चर मीडिया जनरली हम क्या यूज करते हैं, एगर मीडिया। फिर हम क्या लेंगे, एक निडल, उस निडल को रेड हॉट करेंगे स्लाइस करने के लिए। फिर से 30 सेकेंड तक कूल करेंगे। ठंडा होने के बाद जो हमारा सैंपल है बैक्टीरिया का उसमें इसको डिप करेंगे। डिप करने के बाद जो उस निडल के पॉइंट पे बचा रह गया उसे हम क्या कहेंगे, इनोकुलम। उस निडल को हम यहाँ पे ऐसे घुमा देंगे, स्ट्रिकिंग। इससे क्या हो गया कि यहाँ तक पहुँचते 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 जो अमाउंट था वो कम हो गया। जब कम हो गया तो इस केस में जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बनेगी वो एक पतली लेयर के रूप में बनेगी। बहुत डेंस पॉपुलेशन यहाँ बनेगी और बहुत लिटिल पॉपुलेशन या बहुत डेंस पॉपुलेशन, ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन यहाँ बनेगी और कम डेंस पॉपुलेशन या पतली फिल्म के रूप में पॉपुलेशन कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। इस बेसिस पे हम क्या बना लेंगे, बैक्टीरिया की कॉलोनी। अब स्ट्रिकिंग में हम ऐसे भी करते हैं, स्ट्रिकिंग ऐसे भी करते हैं, स्ट्रिकिंग ऐसे भी करते हैं और स्ट्रिकिंग ऐसे भी किया जाता है। ये हो गया पहला मेथड, स्ट्रीक प्लेट मेथड। अब इसके बाद जनरली लैब में हम स्ट्रीक प्लेट मेथड को यूज करते हैं। तो ये पहला मेथड है कौन सा, स्ट्रीक प्लेट मेथड। अब इसके बाद दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड है आपका पोर प्लेट मेथड। ये पोर प्लेट मेथड क्या होता है, पोर करना, सिंपल सा क्या करना, पोर करना। इसमें हम क्या करते हैं, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में ब्रॉथ क्या होता है, ब्रॉथ मीन्स लिक्विड मीडिया, ब्रॉथ इज लिक्विड मीडिया। अब वो हमने एगर का मान लो ले लिया, एगर।
अगर मीडिया लिक्विड फॉर्म में होने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? नियर अबाउट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। इसमें ऊपर से हमने मान लो ये पूरा का पूरा हमने लिया 9 ml मीडिया, ऊपर से हमने 1 ml क्या डाल दिया? सैंपल। किसका सैंपल? बैक्टीरिया का। 9 ml ब्रॉथ लिक्विड एगर मीडियम लिया। जब एगर को लिक्विफाई फॉर्म में रखेंगे तो कितने टेम्परेचर पे? 45 डिग्री पे। उसी टेस्ट ट्यूब में हमने ऊपर से 1 ml सैंपल यानी बैक्टीरियल सैंपल को डाल दिया। अब उसको हम मिक्स कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? मीडियम में बैक्टीरिया को पोर कर रहे हैं। जैसे हम मीडियम में बैक्टीरिया को पोर कर दे रहे हैं, डालना। अब हम क्या करेंगे? इसको लेंगे और स्टेराइल पेट्री प्लेट पे डाल देंगे। जब स्टेराइल पेट्री प्लेट पे डाल देंगे तो कुछ समय के बाद ये जो लिक्विड एगर है वो जम जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। फिर उसको हम इंक्यूबेटर में रख देंगे। इंक्यूबेटर में रखने के बाद कुछ समय के बाद हमें बैक्टीरिया की कॉलोनी मिल जाएगी। अब इसमें एक टेक्निक ये करते हैं कि मान लो हमने एक तो ऐसे बना लिया, दूसरा काम क्या किया? 1 ml बैक्टीरिया लिया, 9 ml ब्रॉथ मीडियम में डाल दिया। अब इसमें तो यहाँ पे डाइल्यूशन कितना हो गया? 1:10। कितना डाइल्यूशन है यहाँ? 1:10। इसका क्या मतलब हुआ? ये आपका पूरा का पूरा 1 ml और 9 ml सॉल्यूशन कितने का हो गया? 10 ml का। उसमें हमारा बैक्टीरिया कितना है? 1 ml। तो डाइल्यूशन कितना हो गया? 1:10। दूसरे में हम क्या करते हैं? इसी में से हम 1 ml निकाले, 1 ml निकाले और फिर 9 ml ब्रॉथ मीडियम में, 9 ml ब्रॉथ मीडियम उसमें डाल दिए। अब यहां पे डाइल्यूशन कितना हो गया? 1:100। फिर हमने वही काम किया, यहां से 1 ml लिया और तीसरा टेस्ट ट्यूब उसमें डाल दिया। कितना डाइल्यूशन हो गया? 1:1000। फिर इसी चीज को रिपीट किया, 1 ml लिया, डाला 9 ml में, कितना डाइल्यूशन हो गया? 1:10,000। ये सब करने से फायदा क्या हुआ? ये सब करने से फायदा ये हुआ कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया की कॉलोनी बनेगी वो काफी क्या होगी? डेंस, बहुत ही डेंस पॉपुलेशन बनेगी। जनरली ये देखा जाता है कि इस तरीके से जब बैक्टीरिया की कॉलोनी बनती है तो जो कल्चर मीडिया होता है उस कल्चर मीडिया में गहराई तक बैक्टीरिया की कॉलोनी नीचे उतरी हुई होती है। जैसे सिंपल सा एक तरीका, ये नदी की सरफेस पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होना और नदी की गहराई बैक्टीरिया का ग्रोथ होना, ये सेम वही फिनोमेना है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ आपकी मीडियम के पूरे बल्क में हो रही है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि जब हम उसको देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो जो गहराई में बनी है कॉलोनी उनको निकाल पाना या उनको काउंट कर पाना उतना आसान टास्क नहीं है। हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी कॉलोनी बने वो एक पतली फिल्म के रूप में बने और सरफेस पे बने, ना कि पूरे के पूरे बल्क में। इसमें क्या होगा? अब इसको अगर हम पेट्री प्लेट में डाल के सॉलिडिफाई करा दें, इंक्यूबेट करा दें, तो बैक्टीरिया की कॉलोनी बनेंगी, लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी वो इसकी तुलना में थोड़ा कम डेंस होगी। यहाँ पे जो पॉपुलेशन बनेगी वो और कम डेंस होगी। यहाँ पे जो पॉपुलेशन बनेगी या बैक्टीरिया की कॉलोनी बनेगी वो और कम डेंस होगी। यानी सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन कहाँ? यहाँ। और सबसे सुपरफिशियल पॉपुलेशन कहाँ? यहाँ। तो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा बढ़िया होगा? ये। अब कहते हैं कि पोर प्लेट मेथड जनरली हम यूज नहीं करते या उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि
यहाँ पे हम बैक्टीरियल कल्चर को डाल रहे हैं लिक्विड एगर मीडियम में या ब्रॉथ मीडियम में, जिसका कि टेम्परेचर कितना है 45 डिग्री। तो अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो कि कोल्ड क्लाइमेट में केवल ग्रो करे, वो 45 डिग्री पे ग्रो कर पाएगा नहीं। तो ऐसे बैक्टीरिया जैसे साइक्रोफाइल्स जिनको कि ग्रो कराने के लिए कोल्ड क्लाइमेट की जरूरत होती है, उनको यहाँ कल्चर कर पाना आसान है नहीं। उनको हम इस तरीके से कल्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया जैसे ही 45 डिग्री वाले अगर मीडियम से मिक्स होगा वो ब्रेक कर जाएगा, हीट शॉक। इट मीन्स पोर प्लेट मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कोल्ड लविंग बैक्टीरिया या साइक्रोफाइल्स, उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। इसके अलावा भी इसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया की कॉलोनी बनी वो बैक्टीरिया, वो जो कल्चर मीडिया है उस कल्चर मीडिया के बल्क में चला जाता है, ना कि सरफेस पे एक पतली फिल्म के रूप में। तो ऐसे केसेज में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को, कॉलोनी को काउंट कर पाना आसान नहीं है। इसलिए ये कुछ इसके क्या है डिसएडवांटेज। इसे हम क्या कहेंगे, पोर प्लेट मेथड। तीसरा क्या आपका, तीसरा आपका स्प्रेड प्लेट मेथड। स्प्रेड प्लेट मेथड क्या है, स्प्रेडिंग, सिंपल सा फैला देना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगेन वही चीज, कल्चर मीडिया हमने लिया, अगर मीडिया या कोई मीडिया लिया उसको सॉलिडिफाई करा दिया, और 0.1 ml 0.1 ml के आसपास इनोकुलम, वही बैक्टीरियल सैंपल को लिया, उस पर डाल दिया, और डालने के बाद एक एल शेप स्प्रेडर से उसको यूनिफॉर्मली फैला दिया, एक यूनिफॉर्म लेयर के रूप में फैला दिया। उसे हम क्या कहेंगे, स्प्रेड प्लेट मेथड। ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया था और ये बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड इसलिए है लैब के स्केल पे, क्योंकि जो बैक्टीरिया की कॉलोनी बनेगी वो एक पतली फिल्म के रूप में बनती है, और दूसरी चीज़ कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन को हम एक यूनिफॉर्म लेयर के रूप में स्प्रेड कर दे रहे हैं। उसे हम क्या कहेंगे, स्प्रेड प्लेट मेथड। इट मीन्स in spread plate method we use media and we take 0.1 nearly 0.1 ml of bacterial sample, that is known as inoculum, and introduce at the surface in petri plates, and then spread by L-shaped spreader uniformly so that the bacterial population grow in uniform manner. It is a best method for laboratory scale. Clear? This is known as spread plate method. हमने क्या किया, सिंपल सा ऐसे ही, जैसे आपने इस फर्श पे ऑयल गिराया और गिराने के बाद उसे किसी वाइपर से उसको फैला दिया एक पतली सी लेयर के रूप में। आपने फर्श पे ऑयल कुछ अमाउंट में डाला और उसको वाइपर से फैला दिया एक पतली सरफेस के रूप में। सेम काम यही करते हैं। फर्श मतलब क्या, यहाँ पे क्या हो गया, कल्चर मीडिया, बैक्टीरियल कल्चर या ऑयल तो आपने डाला, फैला दिया। इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन बनेगी वो पॉपुलेशन
यूनिफॉर्मिटी एक रहेगी उसमें। क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट है आपका रोलिंग ट्यूब मेथड। रोलिंग ट्यूब मेथड मतलब क्या? कि कुछ ऐसी घटना जिसमें कोई चीज रोलिंग घूम रही। इसमें क्या होता है कि आपका टेस्ट ट्यूब एक मोटर असेंबली पे फिट होता है, और वो रोल करता है, और इसके अंदर क्या लगा होता है? एगर। क्या लगा होता है? एगर। अंदर क्या लगा है? एगर ऑन इंटरनल सरफेस। ऊपर से एक ट्यूब के रास्ते क्या आता है? आपका सैंपल। ऊपर से ट्यूब के रास्ते क्या आ रहा है? सैंपल। जो टेस्ट ट्यूब है वो रोटेट कर रहा है। टेस्ट ट्यूब के अंदर सरफेस पे क्या मौजूद है? एगर। तो जब ये रोटेट करेगा टेस्ट ट्यूब, तो ऊपर से जो बैक्टीरियल सैंपल आएगा वो अंदर वाले लेयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वहां से बैक्टीरियल ग्रोथ होगी। इसे हम क्या कहेंगे? रोलिंग ट्यूब मेथड। फिर क्या आपका माइक्रो मैनिपुलेटर टेक्निक। माइक्रो मैनिपुलेटर टेक्निक, इसमें हम क्या क्या होता है कि हमने एक स्लाइड लिया, उस स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोप से हम देख रहे हैं, स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, हैंगिंग ड्रॉप मेथड से वहां पे हमने बैक्टीरिया डाल दिया। हैंगिंग ड्रॉप मेथड के माध्यम से हमने उस बैक्टीरिया को डाल दिया। एक माइक्रो पिपेट के द्वारा उसमें से एक सेल, सिर्फ एक सेल को हम अलग करेंगे और उसको कल्चर मीडियम में डाल देंगे। उसके लिए होता क्या है? माइक्रो पिपेट या सिरिंज, माइक्रो सिरिंज कुछ ऐसी असेंबली, उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वहां से वाटर डाइल्यूट करेगा, और फिर उसको डिजायर्ड मीडिया जो होगा उस पर डाल दिया जाएगा। पूरी पूरी असेंबली होती है। इससे फायदा क्या है? इससे हम 100% श्योर हैं कि जो यहाँ मीडियम में चीज गई वो एक सिंगल सेल थी, तो जो भी पॉपुलेशन बनेगी उसका कोई जेनेटिक वेरिएंट नहीं होगा, सबके सब कैसे होंगे? आइडेंटिकल। खास बात ये है, इसके लिए हमारे पास स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, और ये पूरी की पूरी जो असेंबली होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यानी माइक्रो मैनिपुलेटर टेक्निक में हम स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, हैंगिंग ड्रॉप मेथड से बैक्टीरिया का एक सैंपल डालते हैं, और उसमें से एक बैक्टीरिया को पिक करते हैं। पिक करने के बाद हम उसे कल्चर मीडिया पे डालते हैं। ये मेथड काफ़ी एक्सपेंसिव है, और इसको
प्रॉपर हैंडलिंग के लिए हमारे पास एक स्किल्ड पर्सन होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, वेरियस आइसोलेशन टेक्निक्स फॉर बैक्टीरिया। क्या क्या हो गया इसमें, स्ट्रीक प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड, रोलिंग ट्यूब मेथड और लास्ट आपका माइक्रो मैनिपुलेटर टेक्निक। इसमें सबसे ज़्यादा हम क्या यूज करते हैं, स्प्रेड प्लेट मेथड, वो बेहतर माना जाता है। पोर प्लेट मेथड के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, पोर प्लेट मेथड के डिसएडवांटेज ये हैं, जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बनेगी वो मीडियम के बल्क में ग्रो कर जाती है, और जितने भी कोल्ड क्लाइमेट लविंग बैक्टीरिया हैं वो पोर प्लेट मेथड से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो मीडिया हमारा वो क्या है 45 डिग्री वॉल। स्ट्रीक प्लेट मेथड हम क्या करते हैं, स्ट्रिकिंग कर देते हैं। तो हर किसी का अपना अपना एक डिसएडवांटेज, जैसे ये सबसे बेस्ट है, इनका डिसएडवांटेज क्या है कि तो बहुत एक्सपेंसिव है और इसको चलाने के लिए स्किल्ड पर्सन की जरूरत है। तो ये हो गया आपका आइसोलेशन टेक्निक्स फॉर बैक्टीरिया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर। इसमें क्या क्या है, इसमें है ये प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपने बैक्टीरिया की कॉलोनी या कल्चर बनाया, उसको आप ये चाह रहे हैं कि ये कल्चर हमारा लंबे समय तक, मतलब जो भी पॉपुलेशन बनी बैक्टीरिया की वो लंबे समय तक जीवित रूप में पड़ी रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, मतलब जिंदा भी रहे और उसमें परिवर्तन भी ना हो, मीन्स कोई वेरिएशन ना पैदा हो, कोई जेनेटिक म्यूटेट ना पैदा हो जाए। जनरली होता क्या है कि जब बैक्टीरिया बहुत फ्रिक्वेंटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि बाइनरी फिशन परफॉर्म करता है, तो कई जनरेशन के बाद फिर उसमें क्या हो जाएगा, म्यूटेट हो जाएगा, कोई जेनेटिक वेरिएशन मिल जाएगा, स्ट्रेन चेंज हो जाएगा। हमारी कोशिश ये होगी कि हमारा जो प्योर कल्चर है वो लंबे समय तक स्टोर तो रहे, जीवित तो रहे हमारा बैक्टीरिया, लेकिन उसकी स्ट्रेन में कोई चेंज ना हो, कोई जेनेटिक वेरिएशन डेवलप ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिजर्वेशन टेक्निक। अब प्योर कल्चर को प्रिजर्व कराने के लिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए होना ये चाहिए कि हम बैक्टीरिया को कुछ ऐसा माहौल प्रोवाइड कराएं जिससे बैक्टीरिया ग्रो ना करे। ग्रो करने का मतलब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई ना करे, बैक्टीरिया के अंदर डिवीजन ना हो, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ना हो। हम कुछ ऐसा माहौल पैदा करें जिसके अंदर बैक्टीरिया लंबे समय तक एज इट इज पड़ा रहे, वो डिवाइड ना करे, क्योंकि अगर वो बैक्टीरिया डिवाइड किया और अपनी पॉपुलेशन को और बढ़ा लिया तो उस कंडीशन में हो सकता है कि उसमें जेनेटिक वेरिएशन पैदा हो जाए या म्यूटेट पैदा हो जाए। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको बचाने के लिए क्या है, वेरियस प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। उन प्रिजर्वेशन टेक्निक्स में पहली टेक्निक क्या है आपका, पीरियोडिक ट्रांसफर टू
प्रेस मीडिया। दूसरा क्या है, प्रिजर्वेशन एट लो टेम्परेचर। उसमें एक क्या है, रेफ्रिजरेशन, और दूसरा क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन। दूसरा क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन। तीसरा क्या है, लायोफिलाइजेशन। या इसी को हम नाम क्या देते हैं, फ्रीज ड्राइंग। चौथा क्या है, प्रिजर्वेशन इन स्टेराइल सॉइल। पांचवा क्या है, प्रिजर्वेशन इन मिनरल ऑयल। अब ये क्या क्या बातें हैं चीजें। पहला क्या है, पीरियाडिक ट्रांसफर टू फ्रेश मीडिया। दूसरा क्या है, प्रिजर्वेशन एट लो टेम्परेचर, दैट इज रेफ्रिजरेशन या क्रायो प्रिजर्वेशन। तीसरा क्या है, लायोफिलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग। चौथा क्या है, प्रिजर्वेशन इन स्टेराइल सॉइल। पांचवा क्या है, प्रिजर्वेशन इन मिनरल ऑयल। अब पीरियाडिक ट्रांसफर टू फ्रेश मीडिया, इसका कहने का मतलब क्या होगा कि समय समय पे एक निश्चित समयांतराल के बाद, एक निश्चित टाइम गैप के बाद जो हमारे पास प्रीवियस स्टॉक कल्चर था उससे हमने बैक्टीरियल सैंपल को ट्रांसफर कर दिया किसमें, नए कल्चर मीडियम में। तो वहाँ पे क्या हो गया, नई पॉपुलेशन बन जाएगी। तो हमारा वो क्या है, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, जब नई पॉपुलेशन उससे बनाओगे उस कंडीशन में क्या होगा, नए पॉपुलेशन में हो सकता हो कुछ जेनेटिक वेरिएंट्स पैदा हो जाए। इट मींस पीरियाडिक ट्रांसफर टू फ्रेश मीडिया में हम क्या करते हैं, प्रीवियस स्टॉक मीडिया से कुछ अमाउंट में बैक्टीरिया को लेते हैं और उससे नए कल्चर मीडियम में डालते हैं और हमारे पास नया मीडियम बनके तैयार, नया कल्चर बनके तैयार हो जाता है। लेकिन इस कल्चर की खास बात क्या है, ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि जो नया कल्चर बना हो सकता है हमारा बैक्टीरिया उसमें कुछ जेनेटिक वेरिएशन के साथ मौजूद हो, क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूअस क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या है, प्रिजर्वेशन एट लो टेम्परेचर। प्रिजर्वेशन एट लो टेम्परेचर। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है रेफ्रिजरेशन और एक होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। रेफ्रिजरेशन और क्रायो प्रिजर्वेशन। रेफ्रिजरेशन में क्या किया हमने कि 0 से लेकर के 4 डिग्री टेम्परेचर पर हमने बैक्टीरिया को रेफ्रिजरेटर में रख दिया। इससे जो बैक्टीरिया होता है अमूमन 3 से 4 हफ्ते तक सर्वाइव कर ले जाता है, और जो फंगाई होते हैं, फंगाई आपके 3 से 4 महीने तक सर्वाइव कर ले जाते हैं इस टेक्निक से। लेकिन हम अगर ये सोचें कि यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए तो ये यूजफुल नहीं किया। जैसे हमको 10वें साल तक अगर प्रिजर्व करना हो, 20वें साल तक प्रिजर्व करना हो, तो उस केस में ये यूजफुल नहीं। मीन्स इन रेफ्रिजरेशन we preserve the bacterial culture at 0 to 4 degree in refrigerator. In this technique, bacteria can survive up to 3 to 4 weeks and fungi can survive up to 3 to 4 months.
लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि वो उनकी ग्रोथ होती रहती है। कहने का मतलब ये कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम थोड़ा सा डाउन कर दे रहे हैं, स्लो कर दे रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बैक्टीरिया ग्रोथ कर ही नहीं रहा है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं। मल्टीप्लाई करेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, वो अपने सराउंडिंग मीडिया को यूज करेगा, लेकिन बहुत स्लोली। इसी वजह से वो 3 से 4 महीने या 3 से 4 वीक इजीली सर्वाइव कर ले जाता है। अगली टेक्निक क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब क्या? हाई कूलिंग। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को प्रिजर्व कराते हैं लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री टेम्परेचर, -196 डिग्री टेम्परेचर पे। इस पे क्या मौजूद होता है? लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है आपका -190 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पे हम बैक्टीरिया का प्रिजर्वेशन कराते हैं। साथ ही साथ इस तरीके के यहाँ पे हम बैक्टीरिया का जो मीडिया यूज करेंगे उस मीडियम में कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट भी डालते हैं, जैसे ग्लिसरॉल या DMSO। DMSO क्या है? डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं? डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड या ग्लिसरॉल, इनको हम एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं और बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को प्रिजर्व कराते हैं एट लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ऐसा इसलिए करते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट इसलिए डालते हैं ताकि उसकी जो बैक्टीरिया की सेल है वो सेल कहीं डैमेज ना। तो अब इसके आगे जो तमाम टेक्निक्स हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। एक बार इसको हम रिकॉल करा दे रहे हैं जल्दी से। तो आज हमने आपको जो बताया वो क्या क्या था? आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन। आइसोलेशन में हमने आपको क्या बताया? आइसोलेशन का मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में से हम किसी सिंगल स्पीसीज को अलग कर लें। उसके लिए हमने आपको बताया तमाम टेक्निक। उन टेक्निक में पहला क्या है? स्ट्रीक प्लेट मेथड, दूसरा क्या है? पोर प्लेट मेथड, तीसरा है सरफेस प्लेट मेथड, चौथा है रोलिंग ट्यूब मेथड, पांचवा है माइक्रो मैनिपुलेटर टेक्निक। फिर हमने आपको बताया कि स्ट्रीक प्लेट मेथड में हम क्या करते हैं? स्ट्रिकिंग करते हैं। तो जब हम स्ट्रिकिंग करते हैं तो उस कंडीशन में लास्ट फेज में जाकर के बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन बनती है वो एक पतली फिल्म के रूप में बनती है। जनरली हम इसको भी यूज करते हैं। स्ट्रिकिंग में हम कैसे कैसे स्ट्रिकिंग करेंगे हमने आपको बताया। इसमें हमने एक निडल यूज करते हैं, उसकी सरफेस को रेड हॉट कर लेंगे, 30 सेकंड तक के लिए कूल कर देंगे, फिर उसको डिप करेंगे मीडियम में, बैक्टीरिया का जो सैंपल्स में डिप करेंगे, फिर उस पर लगा क्या करेंगे? इनोकुलम। फिर मैंने आपको बताया पोर प्लेट मेथड में। पोर प्लेट मेथड में क्या करते हैं? दोनों को पहले ही मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करने के बाद तब पेट्री प्लेट में डालते हैं। इससे क्या होगा? बैक्टीरिया की पॉपुलेशन तो बनती है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं मीडियम के अंदर बल्क में मौजूद होती है, इसलिए ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ही जो कोल्ड लविंग बैक्टीरिया वो इस तरीके से ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि हमारा जो मीडियम है वो कैसा है? हॉट एगर मीडियम, जो कि 45 डिग्री टेम्परेचर पे रहता है। तो वहाँ पे जो कोल्ड लविंग बैक्टीरिया साइक्लोफाइल्स वो ग्रो नहीं करेंगे। जिसका मैंने आपको बताया कि सरफेस प्लेट मेथड, बैक्टीरिया का हमने सैंपल लिया और पेट्री प्लेट पे जो मीडिया उस पर डाल दिया और स्प्रेडर से फैला दिया यूनिफॉर्म। क्या कहेंगे? स्प्रेड प्लेट मेथड। फिर क्या? रोलिंग प्लेट मेथड। पांचवा क्या है? माइक्रो मैनिपुलेटर टेक्निक। माइक्रो मैनिपुलेटर टेक्निक क्या है? काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसके लिए एक स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपको क्या मैंने बताया? प्रिजर्वेशन टेक्निक, उसमें लाइफ डाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग, प्रिजर्वेशन इन मिनरल ऑयल, रेफ्रिजरेशन और पीरियाडिक ट्रांसफर। रेफ्रिजरेशन में आपको बताया क्या कि बैक्टीरिया को 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर पे 3 से 4 हफ्ते और फंजाई को 3 से 4 महीने तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या? हम बैक्टीरिया को प्रिजर्व कराएंगे एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, जहाँ पे क्या मौजूद होता है? लिक्विड नाइट्रोजन। इससे क्या फायदा क्या है? इसमें हम तमाम स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं। क्या? ग्लिसरॉल और डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। स्टेबलाइजिंग एजेंट ताकि बैक्टीरिया की सेल कहीं ब्रेक ना, कहीं टूट ना जाए। और साथ ही साथ क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से जो हमारा बैक्टीरिया प्रिजर्व होता है
वो 10 से लेकर के 30 साल तक प्रिजर्व हो सकता है। 10 से लेकर के 30 साल तक हमारा बैक्टीरिया इजीली प्रिजर्व हो सकता है बाय द यूज ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। तो जितने भी रिसर्च सेक्टर होते हैं वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इसके आगे हम डिफरेंट आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।